नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को दी चेतावनी, कहा बंधकों को छोड़ो। इजरायल में मेरी शर्त मान चुका है, अब हमास की बारी। नेपाल की संसद में घुसे प्रदर्शनकारी, सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन। काठमांडू के प्रमुख इलाकों में लगाया कर्फ्यू। प्रदर्शन में 18 से ज्यादा लोगों की मौत। 17 सितंबर को मध्य प्रदेश आएंगे पीएम मोदी। देव तालाब सभा में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दी जानकारी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में की सहभागिता। मंत्रालय में की समीक्षा बैठक। समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम में हुए शामिल। राजस्थान के दौसा में बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा। मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने लिया है मौके पर पहुंचकर किया निरीक्षण। राहत कार्यों में तेजी लाने के लिए निर्देश। गुजरात विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत 10 सितंबर तक चलेगा। मानसून सत्र कई अहम मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। बिहार के दरभंगा में पीएम मोदी की मां के नाम पर मंदिर का हुआ लोकार्पण। भाजपा के पूर्व राज्यसभा सांसद ने कामा माई के मंदिर को दिया हीराबेन का नाम। कांग्रेस पर साधा निशाना। रायपुर नगर निगम में छूट की घोषणा। 30 सितंबर तक एडवांस संपत्ति कर जमा करने पर 5% की छूट। अप्रैल जून में मिली थी 6.25% की छूट। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद 9 सितंबर को होगी साय कैबिनेट की बैठक। सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में होगी बैठक में लिए जा सकते हैं अहम नीतिगत फैसले। उत्तराखंड सरकार ने नकली दवाओं के कारोबार पर कसा शिकंजा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिए निर्देश, पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने को कहा। बिलासपुर में 9 सितंबर को कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन। वोट चोर गद्दी छोड़ के साथ कांग्रेस करेगी भव्य जनसभा। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कसा तंज। रायपुर की पहली महिला विधायक और समाजसेवी रजनी ताई के घर पहुंचे सीएम साय। रजनी ताई उपासने को दी श्रद्धांजलि। परिजनों से मुलाकात कर दी सांत्वना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहारनपुर पहुंचे। राहत सामग्री से भरे वाहन को दिखाई हरी झंडी। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लिए किया रवाना। छत्तीसगढ़ के बस्तर में बाढ़ का कहर। मध्य प्रदेश के बाद अब गोवा ने बढ़ाया मदद का हाथ। गोवा सरकार ने भेजी 5 करोड़ रुपए की सहायता राशि। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को जान से मारने की धमकी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा ऐसी धमकियों से नहीं डरता। मंत्री की सुरक्षा व्यवस्था को किया मजबूत। बिहार में चुनावी हलचल तेज। उदय नारायण राजभर का बयान आया सामने। पार्टी ने चुनावों को लेकर तैयारी की तेज। बीजेपी के शीर्ष नेताओं से बातचीत का दौर जारी। भोपाल में बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्टूडेंट्स को दी बधाई। समारोह में छात्रों को बांटी डिग्री। मणिपुर में राज्यपाल ने की बड़ी बैठक। अधिकारियों और बीजेपी विधायकों के साथ हुई चर्चा। पीएम के संभावित दौरे को लेकर बनाई गई रणनीति। देहरादून में मुख्यमंत्री धामी ने की समीक्षा बैठक। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की। अधिकारियों को दिए निर्देश। उत्तराखंड में भूकंप और भूस्खलन। आईआईटी रुड़की ने पहली बार किया अध्ययन। रुद्रप्रयाग सबसे संवेदनशील जिला। एजेंसियों को अलर्ट रहने के निर्देश। मध्य प्रदेश के भोपाल में पीडब्ल्यूडी चीफ इंजीनियर ने नोटशीट की जारी। अधिकारियों को कथा में आने का दिया न्योता। मामले में सियासी बयानबाजी शुरू। एनआरआई कोर्ट में प्रवेश के नाम पर करोड़ों का फर्जीवाड़ा। 15% एडमिशन को लेकर प्रदेश में हुई गड़बड़ी। एनएसयूआई ने लगाए गंभीर आरोप। डबरा में शिक्षक सम्मान समारोह का कार्यक्रम। पूर्व मंत्री इमरती देवी हुई शामिल। कार्यक्रम में अच्छा काम करने वालों का सम्मान। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में वोट चोरी को लेकर गृह मंत्री शर्मा का बयान। बोले राहुल गांधी पोलिंग एजेंट नहीं है, सूची में हर मतदाता के नाम में टिक होता है। छत्तीसगढ़ में अलग अलग जगह से आ रहे धर्मांतरण के मामले पर गृह मंत्री विजय शर्मा का बयान। कहा प्रलोभन देकर किया जाता है धर्मांतरण। विधानसभा में नए एक्ट को लाने की तैयारी पूरी। कैमूर में बसपा नेता विकास सिंह ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बसपा राष्ट्रीय संयोजक के दौरे की दी जानकारी। 10 सितंबर को कैमूर आएंगे बसपा राष्ट्रीय संयोजक। सीतामढ़ी के समाहरणालय के सामने अनशन पर बैठे राजद विधायक मुकेश कुमार यादव। पेयजल संकट गहराने के कारण उठाया कदम। सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। ललितपुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने विकास भवन परिसर में किया जोरदार प्रदर्शन। केवाईसी और
एफआरएस प्रणाली में समस्याओं को लेकर जताया विरोध। बरेली मीरगंज के गोरा लोकनाथपुर पुल में बाइक समेत गिरे पूर्व फौजी। हादसे के बाद फौजी लापता, पुलिस ने गोताखोरों संग सर्च ऑपरेशन किया शुरू। मंदसौर में लगातार बारिश से गांधी सागर डैम के पास सड़क पर आया मगरमच्छ। मगरमच्छ की मौजूदगी से वाहनों की आवाजाही रुकी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। रामनगर में शौच को गए किसान पर भालू ने किया हमला। ग्रामीणों ने घायल को पहुंचाया अस्पताल। इलाके में दहशत। अलर्ट मोड पर वन विभाग। सोनभद्र में तेज रफ्तार ट्रक का टायर फटा। अनियंत्रित ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर। बाइक सवार 2 लोग घायल। लखनऊ में बाइक चोर गैंग का खुलासा। बीकेटी पुलिस ने 2 बाइक चोरों को किया गिरफ्तार। चोरी की बाइकें काटकर पार्ट्स अलग अलग बेचते थे आरोपी। दुर्ग में एनएचएम कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ वादाखिलाफी पर निकाली चुनरी यात्रा। हजारों कर्मचारियों ने दुर्ग में चंडी मंदिर तक किया प्रदर्शन। सरकार से मांगे पूरी करने की उठी जोरदार आवाज। कोंडागांव में NH-30 पर ट्रेलर ने पहले हाईवे और फिर 108 एम्बुलेंस को मारी टक्कर। हादसे में ट्रेलर चालक की मौत। झपकी के चलते हादसे की आशंका। बिलासपुर में 10 राजस्व निरीक्षकों का कलेक्टर संजय अग्रवाल ने किया तबादला। राजस्व वसूली और भूमि विवादों के समाधान में लापरवाही का आरोप। फिरोजाबाद में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विशेष कार्यक्रम में महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई और अन्य हुनर के बारे में दिया गया प्रशिक्षण। आत्मनिर्भर बनने के लिए किया गया प्रोत्साहित। प्रयागराज में सेक्स रैकेट का पुलिस ने किया पर्दाफाश। किराए के मकान में चल रहा था सेक्स रैकेट। पुलिस ने 4 युवक और 2 युवतियों को किया गिरफ्तार। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में सुरेंद्र नाथ इंटर कॉलेज में सम्मान समारोह। इस दौरान जयनगर के क्षेत्र पंचायत सदस्य शैलेंद्र प्रताप सिंह के साथ हुई जमकर मारपीट। उन्हें उठाकर ले जाने की हुई कोशिश। ग्वालियर में बदमाशों के हौसले बुलंद। मामूली बात पर बदमाशों ने किया पथराव। लोगों को लाठी डंडों से पीटा। 2 लोगों को आई गंभीर चोट। बुरहानपुर के बिरोदा में गणेश विसर्जन के दौरान पथराव से तनाव की स्थिति। सूचना पर पहुंचे पुलिस बल ने कराया मामला शांत। बालों से दिल दहला देने वाला वीडियो आया सामने। युवक पर गिरी कच्चे मकान की दीवार। घटना का वीडियो हुआ वायरल। ग्वालियर मामूली बात को लेकर पड़ोसियों में विवाद। पड़ोसी ने हवा में लहराई बंदूक। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। बलरामपुर में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना आई सामने। भतीजे ने चाची के साथ किया दुष्कर्म। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। पेंड्रा में दुष्कर्म का आरोपी विहार न्यायालय परिसर से दीवार फांदकर फरार। 2 दिन पहले हुई थी गिरफ्तारी। फरार आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। कौशाम्बी में बाइक पर स्वास्थ्य विभाग का सिस्टम। 2 लोगों ने बाइक पर निकाली शव यात्रा। शव को बाइक पर ले जाने का वीडियो वायरल। सीतामढ़ी में दिखी मानवता और सेवा की मिसाल। युवाओं की परमार्थ टीम ने जरूरतमंदों को बांटा भोजन। लगभग 400 लोगों को दिया गया भोजन। सरगुजा के आमाटोली में गणेश विसर्जन के दौरान हुआ हादसा। गणेश विसर्जन करने जा रहे श्रद्धालुओं की भीड़ में घुसी कार। लगभग 8 लोग हुए घायल। एक मासूम की दर्दनाक मौत। बुरहानपुर में इंदौर इच्छापुर हाईवे में कार लॉक कर सोया चालक। आवागमन हुआ बाधित। लोगों ने करीब 1 घंटे तक चालक को जगाने की कोशिश। आखिरकार कार का शीशा तोड़कर चालक को जगाया। खैरागढ़ में खूनी संघर्ष में बदला गणेश विसर्जन। 2 पक्षों के बीच हुई झड़प। चाकू से व्यक्ति पर किया वार। उत्तराखंड के जनेरिया बरसाती नाले में बही बाइक। सूचना पर पहुंची पुलिस। राजस्व विभाग और फायर ब्रिगेड की टीम। प्रशासन ने बाइक की बरामद। साथ ही युवक भी सकुशल लौटा। भोपाल के वीआईपी रोड पर भीषण एक्सीडेंट। लोडिंग ट्रक में जाकर घुसी कार। वाहन चालक की मौके पर मौत। भिलाई में मुरुम खदान में डूबने से बच्चे की मौत। दोस्तों के साथ मुरुम खदान नहाने गया था बच्चा। जामुन थाना क्षेत्र की घटना। झांसी के ग्राम भृगुवा में खेत में काम कर रहा शख्स अचानक बेहोश। परिजन व्यक्ति को लेकर पहुंचे अस्पताल। डॉक्टरों ने किया मृत घोषित। ग्वालियर में चाकू मारकर युवक की हत्या। परिजनों ने दोस्तों पर लगाया हत्या का आरोप। सूचना पर पहुंची पुलिस कर रही मामले की जांच। बिहार के बाढ़ में किसान की हत्या। चाकू से गोदकर उतारा मौत की घाट। मौके से फरार हुए बदमाश। फरार आरोपियों की तलाश जारी। छत्तीसगढ़ की कोंडागांव में तेज रफ्तार का गैर ट्रक ने हाईवा को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में चालक की मौत।
बरेली के गांव सुकली में नंदी महाराज की हत्या मामले में बजरंग दल ने उठाई आवाज, पुलिस को सौंपा शिकायती पत्र, मामले में कार्रवाई की मांग। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में तेज रफ्तार का कहर, हाइवा की चपेट में आए 3 वर्षीय मासूम की दर्दनाक मौत, मामले की जांच में जुटी पुलिस। बिलासपुर के मुंगेली नाका स्थित संजय तरण पुष्कर परिसर 10 महीने से बंद, 14 करोड़ रुपए की लागत से हुआ था निर्माण, धूल खा रहे लाखों रुपए के उपकरण। उत्तराखंड में अंतर मंत्रालय केंद्रीय टीम की सराहनीय पहल, आपदा से हुई क्षति को लेकर जायजा, बैठक में टीम को आपदा से हुई क्षति के बारे में दी जानकारी। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में दिव्यांग ने डिप्टी सीएम विजय शर्मा से लगाई गुहार, डिप्टी सीएम ने दिव्यांग को प्रदान की स्कूटी, बुजुर्ग के चेहरे पर आई मुस्कान। यूपी के मैनपुरी में आवासीय विद्यालय से भागे 2 छात्र, प्रबंधन ने पुलिस को दी सूचना, करहाल पुलिस ने नगला बरी से किया बरामद। ललितपुर के कलेक्ट्रेट सभागार में विशेष जनसुनवाई का आयोजन, संडे क्लास में 60 में से 45 शिकायतों का निस्तारण, जिला अधिकारी ने कहा निस्तारण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। छत्तीसगढ़ के गोरेला पेंड्रा मरवाई में ऑपरेशन थिएटर से प्रसूता के ऑपरेशन का वीडियो वायरल, स्वास्थ्य महकमे में मचा हड़कंप, दोषी पर कड़ी कार्रवाई की मांग। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में निर्माणाधीन भवन का छज्जा टूटकर गिरा, हादसे में 3 मजदूर घायल, इलाज के दौरान एक की मौत, सीओ ने दिए जांच के निर्देश। एमपी के दमोह में सुनार नदी में डूबे 2 नाबालिग, 24 घंटे बाद भी नहीं मिला सुराग, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। संभल के एसटीएम का एक्सीडेंट, उत्तराखंड के पीरूमदारा में हुआ हादसा, डिवाइडर से टकराकर कई बार पलटी कार, पति पत्नी गंभीर रूप से घायल। यूपी के हरदोई संडीला कस्बे के स्कूल में फीस न जमा करने पर छात्रों को परीक्षा से रोका, अभिभावकों ने किया जोरदार हंगामा, तत्काल पुलिस ने लिया संज्ञान। दुर्ग में नशे के खिलाफ पुलिस को मिली बड़ी सफलता, अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर गिरोह का भंडाफोड़, 3 क्विंटल 88 किलोग्राम गांजा बरामद। मंदसौर के गांधी सागर बांध के पास दिखा मगरमच्छ क्षेत्र में दहशत का माहौल, सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम, मगरमच्छ का सुरक्षित किया रेस्क्यू। उत्तराखंड के बालगंगा रेंज में जंगली जानवरों की दहशत है, जंगली जानवरों ने ग्रामीणों का जीना किया मुश्किल, वन विभाग ने की अकेले बाहर न जाने की अपील। भारत ने जीता हॉकी एशिया, साउथ कोरिया को 4-1 से हराया, वर्ल्ड कप में भी बनाई जगह। राजगीर में भारत ने हॉकी एशिया कप 2025 का जीता खिताब, फाइनल में दक्षिण कोरिया को 4-1 से हराया, कप्तान हरमनप्रीत बोले अब अगला लक्ष्य है विश्व कप। मौनी रॉय का देशी अंदाज लोगों को खूब पसंद आया, एक्ट्रेस ने पशुपतिनाथ मंदिर में लिया आशीर्वाद, फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। टाइगर श्रॉफ की करियर पर छाए संकट के बादल, लगातार फ्लॉप फिल्मों से फैंस में बड़ी चिंता, बागी अवतार से धमाकेदार वापसी का इंतजार। मिर्जापुर की शूटिंग एक बार फिर हुई शुरू, इस बार बबलू पंडित के रोल में नहीं होंगे विक्रांत मैशी, इस अहम किरदार के लिए मेकर्स ने चुना नया चेहरा। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में हफ्ते भर चले विघ्नेश्वर पूजन का समापन, पीठाधीश्वर स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती भी हुए शामिल, संबोधन में आतंकवाद की निंदा। रायपुर में आकर्षक झांकियों का आयोजन, सुरक्षा के मद्देनजर 800 जवान तैनात, ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे से हो रही निगरानी। उत्तराखंड के रामनगर में आदर्श रामलीला का उद्घाटन, सूपनखा का किरदार निभाने वाले कलाकार बुलेट बाइक पर हुए सवार, तालियों से गूंजा पंडाल। खैरागढ़ में गणेश विसर्जन और झांकी महोत्सव हर्षोल्लास से संपन्न, हजारों लोगों ने झांकी और विसर्जन में लिया भाग, पुलिस अधीक्षक लक्ष्य शर्मा ने संभाली सुरक्षा की कमान। चंद्रग्रहण के बाद वाराणसी में श्रद्धालुओं ने किया गंगा स्नान, राजेंद्र प्रसाद घाट पर सुबह से जुड़ी भीड़, मंत्र और भजन से भक्तिमय हुआ माहौल। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में गणेश विसर्जन के दौरान हुआ बड़ा बवाल, हनुमान चालीसा को लेकर विशेष वर्ग ने किया पथराव, घटना में 7 लोग घायल, इलाज जारी। केरल में गणेशोत्सव जुलूस के दौरान फोड़े गए पटाखे, 300 लोगों के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर, पुलिस ने कहा नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं। बिहार के शेखपुरा में राम लक्ष्मण सबरी मेला का भव्य शुभारंभ, बड़ी संख्या में पहुंचे लोग, 700 फीट ऊंचे पहाड़ के शिखर पर स्थापित राम लक्ष्मण सबरी मंदिर के सामने लगा मेला।
प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह और जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री की वितरित, कहा सरकार राहत कार्य में जुटी, पीड़ितों के लिए खाने पीने और दवाई की व्यवस्था। चंद्रग्रहण के बाद उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में हुई साफ सफाई, मंदिर परिसर को अच्छे से धोया गया और फिर की गई पूजा अर्चना। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बीच भक्तिमय रहा माहौल। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर घटा, अब खतरे के निशान से नीचे पहुंची यमुना। पुराने यमुना पुल से वीडियो आया सामने। उत्तराखंड में मची तबाही, हरिद्वार देहरादून रेल मार्ग बंद, मनसा देवी पहाड़ी का हिस्सा ढहा, यातायात पूरी तरह हुआ ठप। फिलहाल के लिए फटाफट खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।